Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Fine. Okay. Did you see the video? Number 1, subject verb agreement, part first. Do you understand all the rules? Very good. Very fine. Very fine. Very good. It is very important topic. Subject verb agreement. हम इसको कंटिन्यूटी में हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं कि रूल नंबर 10, 2 आर मोर देन 2 एडजेक्टिव्स, 2 आर मोर देन 2 एडजेक्टिव कनेक्ट विथ एंड। हमने पहले बात की थी कि अगर नाउन जुड़ा हुआ हो तो वर्ब इस तरह की होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर कन्फ्यूज कि इफ़ द नाउन इज कनेक्ट देन इट इज़ ओके, बट द एडजेक्टिव इज कनेक्ट एंड द वर्ड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट। तो हम इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं, भले 1 मिनट ज़्यादा लगेगी आपकी, लेकिन देख लीजिए कि 2 एंड मोर देन 2 एडजेक्टिव्स कनेक्ट विथ एंड। 2 एडजेक्टिव की बात हो रही है, नाउन की नहीं हो रही है, 2 एडजेक्टिव जुड़े हुए हो, देन प्लूरल वर्ब इज यूज। कौन सी वर्ब यूज होती है? यहाँ प्लूरल वर्ब यूज होती है। देखिए कौन सी यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब इज यूज। बट हमने इसको बट किया है, बट कॉन्ट्रास्ट में आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट। बिफोर इट का मतलब क्या है कि हमने एक पहले वाले नाउन के अगर इसके हमने आज किया है तो देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। कौन सी वर्ब यूज हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। देखिए पहला एडजेक्टिव क्या है? ब्लैक एंड वाइट काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रेजिंग, तो यहाँ अभी हो जाएगा आर। फिर हमने क्या कहा? इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय, तो इंटेलिजेंट ऑनेस्ट बॉय आर रीडिंग इन द क्लास। वाइट एंड येलो हॉर्स, वाइट एंड येलो हॉर्स आर रनिंग ऑन द रोड। ब्लैक एंड वाइट कार आर सोल्ड, बेची जाती है। अब देखो उसके द्वारा बेची जाती है। फिर हमने क्या किया कि एडजेक्टिव लगाया यहाँ पर, ये फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, और हमने यहाँ लगा दिया ए आर्टिकल द और ए और द कैन बी यूज्ड आर्टिकल बिफोर इट। इट्स डिपेंड ऑन दैट योर कंडीशन कि इफ़ द सब्जेक्ट इज डेफिनेट इट मीन्स 100% द आर्टिकल इज द यूज्ड, एंड इफ द नॉट डेफिनेट या पर्टिकुलर नॉट डेफिनेट की बात नहीं हो रही है तो यू कैन यूज द आर्टिकल ए और एन। बट इट इज मस्ट दैट इफ यू आर यूजिंग द आर्टिकल और ए आर्टिकल, द सेम आर्टिकल इज रिपीट ऑन बिफोर द सेकेंड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ए यूज किया है तो ए, तो जस्ट यू आपने ए द आफ्टर द यूजिंग द आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव देन ऑटोमेटिकली चेंज ऑफ दिस वर्ड इन टर्न इनटू सिंगुलर वर्ब। अभी यहाँ पे देखिए आर कट गया, यहाँ पे क्या होगा? इज। फिर देखिए नेक्स्ट, you have used that article before first noun. If you want to use the both articles before both adjectives, so you have the 2 adjective of here. So a black and a white cow, the intelligent and the honest boy, the white and the yellow horse, a black and a white honest, the honest। तो अगर you are using the 2 articles before both adjectives, तो after using the both adjectives the automatically again change the verb। अब आपने you are used have that it is नहीं होगा, अब क्या होगा? फिर से आर और आर हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड दिस रूल कि इफ़ यू आर यूज देर इज़ नो आर्टिकल इज यूज देन इफ द एडजेक्टिव इज कनेक्ट एंड देन प्लूरल वर्ब इज यूज, एंड इफ यू आर यूजिंग द आर्टिकल द फर्स्ट नाउन बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव देन ऑटोमेटिकली दैट वर्ब इज चेंज इनटू सिंगुलर वर्ब, एंड इफ यू आर यूजिंग द बिफोर बोथ एडजेक्टिव्स
before the both adjectives they are using the articles, it means 100% definite the verb is changed into again the plural verb. So these rule number 10. Yes students, rule number 11. Rule number 11, two or more than two nouns connect with and. It is, you know, it's very well that if the two or more than two nouns connect with and, it 100% definite the plural verb is used. But exception is that each or every is connect with before the nouns, then singular verb is used. देखिए, pen and pencil are red. You have the two, one pen and one pencil are red. Boy and girl are have own book. Man and woman are participated in this program. Class and team have gone in the playground in the program. So these verbs are plural, but after using the each तो each pen and pencil अब हो गया each boy and girl हैज़ ऑन बुक. अब इसमें आर्टिकल वाला रूल नहीं चलेगा कि आपने कहा कि फर्स्ट नाउन के पहले आर यू यूज द फर्स्ट ईच बिफोर द फर्स्ट नाउन, एंड इफ़ यू वांट टू यूज द ईच बिफोर द बोथ नाउन्स, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देन सिंगुलर वर्ब, नो प्लूरल वर्ब. आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप यदि फर्स्ट के पहले ईच यूज़ करते हैं तो भी सिंगुलर होगी, और दोनों से पहले, दोनों नाउन के पहले भी ईच या एवरी यूज़ करते हैं तो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. इसमें आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ ईच किया तो सिंगुलर वर्ब और यहाँ पे ईच किया तो प्लूरल, ऐसा नहीं होगा. चाहे आप एक नाउन के पहले ईच एवरी यूज़ करें, चाहे दोनों नाउन के पहले यूज़ करें, वर्ब तो कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है. फिर देखिए, क्लास, एवरी क्लास एंड एवरी टीम हैज़ गॉन इन द प्लेग्राउंड. हैव नहीं होगा, यहाँ होगा हैज़ होगा. तो आपको बहुत कंडीशंस मैंने यहाँ पे कट करके रिप्लेस किया है कि अगर ईच without using each or every, then plural verb use, and after using each or every, this verb is changed into singular verb. singular verb है ये. अगर इस तरह से आपको कट के अच्छा नहीं लगता तो हम साफ लिख देते हैं. देखिए, यहाँ आएगा each, यहाँ हैज, इज और हैज. Each has, each has. Each pen and pencil is red. Each boy and each girl has own book. Each man and each woman is participated in this program. Every class and every team has gone in the playground. अब आप देखेंगे कि what is the difference between each and every. Each and every. Most of the students in India, they are very confused into the difference between each and every. हम generally students को हिंदी, they have to learn the practice of the according to the हिंदी word से वो लर्न करते हैं. तो हमने पूछा कि each का मतलब क्या? कि प्रत्येक. every का मतलब क्या? कि प्रत्येक. तो दोनों का मतलब कि सेम, कुछ भी यूज़ करो, तुम्हारा ही राज है. each करो चाहे every करो, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, इंग्लिश ग्रामर क्या कहती है कि जब आप सिंगुलर कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा? ईच का होगा. और यदि आप कलेक्टिव नाउन का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ किसका यूज होगा? एवरी का यूज होगा. जैसे देखो, हमने यहाँ पे पेन और पेंसिल सिंगुलर कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन के हमने ईच किया. बॉय एंड गर्ल सिंगुलर कॉमन नाउन है, हमने ईच किया. मैन एंड वोमेन सिंगुलर कॉमन नाउन है, हमने ईच यूज किया. लेकिन हमने एग्जाम्पल नंबर 4 लेने का मतलब ये था कि हम यहाँ पे एवरी का यूज़ करेंगे. देखिए, क्लास
and team. Class is also the collective noun and team is also the collective noun. तो being a collective nouns, you have to use the every. आप प्रेयर होती है और प्रेयर में जब टीचर कमांड देता है तो वहाँ कहेंगे ईच बॉय एंड एवरी लाइन। तो ईच बॉय का मतलब जो लाइन में आप पर्टिकुलर एक एक लड़के हैं उनकी बात हो रही है, और एवरी लाइन का मतलब असेंबली में जो लाइन है, क्लास स्टूडेंट्स की लाइन, 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, तो वो लाइन्स होगी आपकी एवरी लाइन्स, और एवरी लाइन्स के अंदर होगा आपके ईच बॉय। जैसे हमने कहा एवरी टीम, और एवरी टीम में होगा ईच प्लेयर, प्रत्येक प्लेयर। तो कलेक्टिव नाउन्स के पहले एवरी का यूज़ करते हैं और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ईच का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए आपका रूल नंबर 11। यस, इट इज़ द नेक्स्ट रूल, आवर रूल नंबर 12। ईच इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जब ईच या एवरी यूज इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इट इज़ डेफिनेट द सिंगुलर वर्ब इज यूज। अगर वहाँ पे कोई नाउन के पहले ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं होकर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब जब ये ईच एवरी नाउन के पहले आएंगे, और जब ये खुद आ जाए नाउन नहीं हो तो ये इनको अपन क्या कहेंगे? प्रोनाउन कह देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद में भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर मैं ये बात नहीं बताता तो दुनिया में जहाँ कहीं भी आपको ईच एवरी दिखा और भाग करके आप सिंगुलर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक्सप्रेशन ये है कि यदि प्लूरल वर्ब के बाद में ईच यूज़ हो रहा है, यदि प्लूरल नाउन के बाद में यूज़ हो रहा है, तो प्लूरल नाउन के बाद ईच हो रहा है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। इधर देखिए, हमने कहा ईच हैज़ ओवन बुक। ईच क्या है? अभी सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ये। यहाँ वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। ईच हैज़ ओवन बुक, प्रत्येक के पास अपनी किताब है। हमने कहा ईच हैज़ ईटन फूड। ईच हैज़ ईटन फूड, सभी ने, प्रत्येक ने खाना खा लिया। ईच हैज़, यहाँ भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। फिर देखिए वी, इट इज़ ए प्लूरल, तो वी ईच हैव ओवन बुक। व्हेन द यूजिंग बिफोर द ईच प्लूरल सब्जेक्ट, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ईच और एवरी दिस प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब। तो वी ईच हैव, ध्यान देना, वी आया है, ईच बाद में आया, तो यहाँ हैव प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। और यहाँ पे हमने कहा द बॉयज एस लगा, ये प्लूरल है, तो being a plural verb, it is also the plural verb. तो the boys each have a watch, प्रत्येक के पास अपनी खुद की रिस्ट वॉच है, घड़ी है। तो हमने ये देखी, इसके बाद में रूल नंबर 12 था। हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं, रूल नंबर 13। यस स्टूडेंट्स, आवर रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 इज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन की बात हो रही है। प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आर यूज्ड आफ्टर आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। Don't confuse it in the rule. Most of the students, they are very confused in this rule, that each of, you are using the each, either, neither and each. After, in spite of using that, the plural noun, 4 pens, 2 boys, 2 girls and them, and in spite of the plural noun के बावजूद the verb is singular। देखिए, each of these 4 pens plural is red, singular। either of 2 boys plural verb singular। neither of 2 girls it is plural but verb is singular। each of them plural but it is use of as then singular verb। each of them wants to go to picnic, so each of these 4 pens is red। either of 2 boys is absent, neither of 2 girls is present। each of them, यहाँ they नहीं होगा, of आया, preposition के बाद में objective case them होगा, तो each of them wants to go to picnic, पिकनिक जाना चाहते हैं। तो ईच, आइदर, नाइदर के अकॉर्डिंग इसके होने के बावजूद भी यहाँ क्या होगा? प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के बाद वर्ब कैसी होगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यस स्टूडेंट्स,
Our next, our rule number 14. Rule number 14 is that two or more than two nouns. Two or more than two nouns connect with and. Connect with, not and. Either or, neither nor, not only but also. एंड वाला रूल हो गया है. आप इसमें देखिए, टू नाउन्स आर मोर देन टू नाउन्स कनेक्ट विथ आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो. यदि आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कनेक्ट है तो फिर वर्ब किस अकॉर्डिंग आएगी? द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू लास्ट नाउन. अगर टू नाउन्स है तो अकॉर्डिंग द सेकेंड नाउन, और अगर दो से ज़्यादा नाउन है तो द वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू लास्ट नाउन. अब इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आइदर रमेश. यहाँ पे देखिए आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स. तो आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स क्या है? लास्ट जो सेकंड नाउन है, नाउन नंबर 1 रमेश, नाउन नंबर 2 हिज फ्रेंड्स. अब हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स द सेकंड नाउन एंड सेकंड नाउन इज प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी. आपको बताया कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है, आपको रोड क्रॉस करना है, तो आप पहले लेफ्ट में देखेंगे, फिर राइट में देखेंगे, फिर सेफली आप रोड क्रॉस करेंगे. उसी तरह से हमने यहाँ खड़े होकर के लेफ्ट में देखा तो हमको दिखा कि ये दो नाउन किससे कनेक्ट है? आइदर और से कनेक्ट है. आइदर और से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आती है. सेकंड नाउन कौन है? रमेश. कैसा है? प्लूरल. यहाँ लगा दिया पी. ये तो कंफर्म हो गया कि वर्ब कैसी आनी है? प्लूरल आनी है. अब हमने राइट में देखा, राइट में देखो यहाँ क्या दिखा? सीन. वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज़, हैव, हैड. हैज़ सिंगुलर है, आएगा नहीं. हैड दोनों में आता है इसलिए ऑप्शन में होगा नहीं. होगा तो क्या होगा? हैव होगा यहाँ पर. तो फ्रेंड्स हैव सीन द रेड फोर्ट. तो आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव सीन द रेड फोर्ट. फिर देखिए नेक्स्ट रूल, आइदर टीचर्स नॉर प्रिंसिपल. नाइदर टीचर्स नॉर प्रिंसिपल. देयर टू नाउन्स आर कनेक्ट विथ नॉर. फर्स्ट नाउन इज प्लूरल टीचर्स एंड सेकंड नाउन इज प्रिंसिपल इज सिंगुलर. तो इट इज कन्फर्म कि देयर आर टू नाउन्स कनेक्ट विथ नाइदर नॉर एंड नाइदर दैट नाउन इज कनेक्ट विथ नाइदर नॉर. इट मीन्स दैट द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन. तो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग आवर सेकंड नाउन इज सिंगुलर. तो द वर्ब is singular and the singular verb, and when we see the absent complement, so then is neither teacher nor principal is absent. Not only Mukesh but also his friends. तो फर्स्ट नाउन इज मुकेश. सेकंड नाउन हिज फैमिली मेंबर्स यूजिंग एंड एस. बीइंग द एस, इट इज द सेकंड नाउन इज प्लूरल. सेकंड नाउन इज प्लूरल. तो देन द नाउन इज कनेक्ट विथ नॉट ओनली बट आल्सो. द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द लास्ट नाउन. तो लास्ट नाउन, फर्स्ट नाउन मुकेश सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी नहीं. सेकंड नाउन प्लूरल द फैमिली मेंबर्स हमने देखा, इट इज कंफर्म दैट द वर्ब इज यूज प्लूरल. एंड द ईटन, द व्हेन वी इफ यू सी द राइट साइड अगेन द थर्ड फॉर्म होगा तो यू नो इट्स वेरी वेल द वर्ब इज हैज, हैव एंड द लास्ट नाउन इज प्लूरल. तो वर्ब इज हैव. तो क्या होगा? तो नॉट ओनली मुकेश बट आल्सो हिज फैमिली मेंबर्स हैव ईटन फूड. नो बॉय, नो गर्ल. Then the two nouns connect with or. तो then two nouns connect it or either the using the not or the no. No हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, बट आपके कनेक्ट क्या हो रखा है? और से कनेक्ट है. तो और से कनेक्ट होगा तो यहाँ क्या है? इन द क्लास. तो लास्ट नाउन इज गर्ल इज अकॉर्डिंग टू इज. तो नो बॉय और नो गर्ल इज इन द क्लास. कोई भी ना तो लड़का है ना लड़की है, इस क्लास में कोई भी नहीं है. इसका होगा नॉट ओनली मुकेश ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी खाना खा चुके हैं. फिफ्थ देखिए, आइदर लक्ष्यराज. फर्स्ट नाउन लक्ष्यराज, सेकंड नाउन गिरिराज एंड थर्ड नाउन अधिराज. तो आइदर लक्ष्यराज और गिरिराज और अधिराज एंड द फोर्थ नाउन हिज फ्रेंड्स. अधिराज के फ्रेंड्स. तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर
4. तो देयर आर द 4 nouns connect with either or. तो when you are using the either or the more than 2 nouns, they are using the or, and the more than 2 nouns connect with neither. तो you can use the nor. तो here the or. तो either Laksharaj or Giriraj or Adhiraj or his friends. तो here the noun is 1, 2, 3 and 4. So there are the 4 nouns connect with either or and either or. But you know its rule that the noun is connect with either or, neither nor, not only but also. It means that the verb is used according to nearer. पड़ोसी के अनुसार वर्ब आएगी. तो हम नियरेस्ट नाउन कौन सा होता है? वर्ब. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि जैसा होगा पड़ोसी वैसी ही होगी उसकी वर्ब. यहाँ प्रिंसिपल पड़ोसी सिंगुलर था तो वर्ब हमने सिंगुलर कर दी. यहाँ पड़ोसी प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल कर दी. फिर देखिए हिज फैमिली मेंबर्स, वर्ब के पड़ोस में प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई. यहाँ पे हमको फिलअप करनी है वर्ब का पड़ोसी. देखो चाहे नाउन 5 कनेक्ट हो, चाहे 10 कनेक्ट हो, इवन 10 कनेक्ट हो, इट इज़ नॉट इम्पैक्ट डैट कि हाउ मेनी नाउन्स आर कनेक्ट डैट, बट इट इज़ इम्पैक्ट डैट कि इट इज़ ए नियरेस्ट नाउन. तो वर्ब के नियरेस्ट नाउन कौन सा है? पड़ोसी कौन है इसका? प्लूरल. हिज फ्रेंड्स एस यूजिंग है और एस यूज़ के कारण यहाँ पे आपने राइट में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आईएनजी देखते आपको ये कन्फर्म हो गया कि इज, एम, आर वाज वर्ब में से फिलअप होनी है. जब हमने देखा तो यहाँ पे देयर आर द 2 प्लूरल वर्ब्स, one is are and another is verb, but the sentence is written in the present tense because the not a additional clause connect with the in the past tense. या फिर या तो एडिशनल क्लोजेस पास्ट टेंस में होगा या ऑप्शन में वर्ब होगा ही नहीं. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन आर आएगा. तो क्या लिखा? आइदर लक्ष्यराज और गिरिराज और अधिराज और हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं. तो यहाँ पे आपने देखा कि रूल नंबर 14 आपका ये कहता है कि द नाउन इज कनेक्ट विथ आइदर और, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो. द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग द नियरर नाउन. उसके पड़ोसी, उसके नियरेस्ट, उसके नेबर के अकॉर्डिंग यूज होती है. तो है ना. तो आप इस चीज़ को देखिए. सेम रूल के आप एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 देखिए. एग्जाम्पल नंबर 6 है आइदर ही, फर्स्ट नाउन ही, सेकंड नाउन आई. तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी. तो आइदर ही और आई एम गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे नाइदर ही नॉर यू आर रीडिंग ए बुक. यहाँ देखिए आइदर आई फर्स्ट बन गया तो आई और ही सेकंड है. तो आइदर आई और ही इज टेकिंग टी. तो यहाँ पे इन दोनों में ऑप्शन में देखिए कि आई के अकॉर्डिंग एम होगा, यू के अकॉर्डिंग आर होगा, ही के अकॉर्डिंग इज होगा. यस. आवर नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 15 रूल नंबर इज दैट कि इज सपोज योर सब्जेक्ट इज इन कलेक्टिव नाउन. योर सब्जेक्ट इज कलेक्टिव नाउन. तो हमने क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन इज यूज एज सब्जेक्ट. कलेक्टिव नाउन किस तरह से यूज हो? सब्जेक्ट की जैसे हो. देन द वर्ब इज यूज सिंगुलर. तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी. कलेक्टिव नाउन ए ग्रुप ऑफ. तो आप देखिए जैसे आर्मी है, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, मेजोरिटी एक्सेट्रा. दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, द मॉब मूव्स. मॉब आया, भीड़. तो यहाँ पे एस लगा, मूव्स, यानी कि इसे हमने कलेक्टिव नाउन माना. वर्ब कैसे यूज की? सिंगुलर वर्ब. टूवर्ड्स द पार्लियामेंट, किधर प्रस्थान किए? टूवर्ड्स द पार्लियामेंट. फिर देखिए द ज्यूरी, जजों की मंडली. तो ज्यूरी हैज टेकन ए डिसीजन. उन्होंने, ज्यूरी ने क्या लिया? एक डिसीजन लिया. तो ज्यूरी कलेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसा आया? सिंगुलर वर्ब यूज किया. आर्मी इज कलेक्टिव नाउन. तो आर्मी हैज गॉन फ्रॉम हियर, यहाँ से आर्मी जा चुकी है. तो यहाँ से आर्मी के लिए क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज किया. फिर देखिए गुड सोसाइटी इज विथ हिम.
उसके साथ कौन है, एक अच्छी सोसाइटी है। ही कैन विन द इलेक्शन, वह इलेक्शन जीत सकता है। तो सोसाइटी है, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ से हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। फिर देखिए योर स्टाफ इज़ गुड, हम कहते हैं योर स्टाफ, आपका स्टाफ कैसा है। स्टाफ में एक मेंबर नहीं है, स्टाफ में बहुत सारे मेंबर है, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा, सिंगुलर वर्ब बोला। यहाँ पे हमने जूरी में बहुत सारे मेंबर हैं, मॉब में बहुत सारे मेंबर है, आर्मी में बहुत सारे मेंबर है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल, फिर भी हमने यहाँ पे वर्ब कैसी यूज़ हो रही है, सिंगुलर यूज़ हो रही है। द स्टाफ वांट्स टू प्ले फुटबॉल, द स्टाफ वांट्स टू प्ले फुटबॉल। स्टाफ आया, स्टाफ, मेरे स्टाफ में कितने मेंबर है, बहुत सारे मेंबर है, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, टू प्ले फुटबॉल। तो जब भी कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट बन करके यूज़ होगा तो यू डोंट कंफ्यूज दैट कि इसमें तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें ग्रुप कलेक्टिव नाउन में, तो इसका मतलब तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब यूज़ होना चाहिए। लेकिन जब ग्रुप ऑफ पीपल, एक यूनिटी होती है, एक यूनिटी मतलब एक इकाई होती है, और एक इकाई किसकी सिंबल होती है, सिंगुलर के प्रतीक होती है एक यूनिट, और उसके कारण वहाँ पे वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो आप देख लीजिए दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स, एंड कलेक्टिव नाउन्स इज ए सब्जेक्ट, then we always singular verb is used with collective noun. Yes students, रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 जो हमारा रूल नंबर 15 था उसी से मैचिंग है कि पहले वाले रूल में हमने ये किया था कि द कलेक्टिव नाउन इज यूज एज पर ए सब्जेक्ट, देन द बी ऑलवेज यूज द सिंगुलर वर्ब, बट द कलेक्टिव नाउन शुड बी ए यूनिट, एक इकाई के रूप में होना चाहिए। अगर एक इकाई के रूप में नहीं होगा, अगर वो बिखर गया तो फिर कैसा यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ देखिए हमने रूल नंबर 2 इसी का है कि द कलेक्टिव नाउन्स आर नॉट यूज एज पर ए यूनिट। अगर एक यूनिट, एक इकाई की तरह कलेक्टिव नाउन यूज़ नहीं होता है तो इट इज़ यूज एज पर ग्रुप ऑफ पीपल, या लाइक डिवाइड और पार्ट्स इट इज़ यूज। ये किस तरह से होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, अलग अलग लोगों के बारे में, या डिवाइड बढ़ जाता है या उसके हिस्से हो जाते हैं, किसके, कलेक्टिव नाउन के, ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स। देन प्लूरल वर्ब इज यूज, फिर कैसी वर्ब यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। एग्जाम्पल्स आप देखिए, नंबर 1, द कमिटी आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो कमिटी है, पहले एक कमिटी थी, है ना, लेकिन अब कमिटी किसी भी पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। द कमिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन दिस ओपिनियन, ऑन दिस टॉपिक। किसी भी राय के ऊपर इस कमेटी ने 2 भाग हो गए, आपस में एक मत नहीं रहा, तो अब एक कमेटी, एक यूनिट, एक इकाई नहीं रही है, अब वो कमेटी बट गई है, और बटने के कारण उस कलेक्टिव नाउन्स में वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो देखिए कमेटी आया, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन आया लेकिन डिवाइड हो गई, इसलिए कैसे आया, प्लूरल वर्ब यूज हुई। फिर देखिए द जूरी जजों की मंडली, पहले वाले एग्जाम्पल में जूरी एक यूनिट के रूप में इकाई यूज हो रही थी, अब द जूरी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन या इन देयर ओपिनियन, तो वो उनके ओपिनियन, किसी राय में, इन ओपिनियन में अगर बट गई है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगर हम प्लूरल में मानते हैं इन्हें कलेक्टिव नाउन्स को, तो वहाँ पर क्या होगा, देयर आएगा प्रोनाउन में। अगर इन्हें एक यूनिट के रूप में मानते हैं तो प्रोनाउन में इट आएगा, इट्स आएगा। तो द पार्लियामेंट एक पहले यूनिट था, अब पार्लियामेंट हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक, अलग अलग मत रखती है। कोई भी पार्लियामेंट है, किसी भी एक भी मत पर वहाँ पे क्या अपोजिशन भी होता है, फेवर भी होते हैं, तो फेवर और अपोजिशन वाले डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, इसलिए एक नहीं होगा। इसलिए हमने क्या कह दिया, द पार्लियामेंट हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस टॉपिक, ओपिनियंस हैं। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 4, द क्राउड जो भीड़ है, हैव रन भाग चुकी है, हियर एंड देयर। अब वो ये जो भीड़ है वो ग्रुप किसी एक टूवर्ड्स की तरफ नहीं गई है, अब वो भीड़ बिखर गई है पीपल्स में। एकदम से जब लाठीचार्ज होता है तो भीड़ क्या हो जाती है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, बिखर जाती है। तो बिखरने के बाद हमने क्या कहा, हियर एंड देयर, इधर और इधर। तो रन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ही रन, हैव आया है। द क्राउड हैव रन, इधर उधर बिखर गई है। फिर देखिए आर्मी, द आर्मी आर फाइटिंग, आर्मी लड़ रही है इन 2 ग्रुप्स, एक आर्मी है और वो अब 2 ग्रुप में बट करके लड़ रही है। एक फौज है, उस फौज को एक ग्रुप को इस दिशा में डायरेक्शन में भेजा गया है और एक ग्रुप को इस डायरेक्शन में भेजा गया है। तो द आर्मी आर फाइटिंग इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में
फाइटिंग कर रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो आप ये समझ गए कि कलेक्टिव नाउन्स के दो रूल है। कलेक्टिव नाउन यदि एक यूनिट, एक इकाई के रूप में यूज़ होती है जब तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, लेकिन एक यूनिट एक इकाई के रूप में यूज़ नहीं होकर के वह स्प्रेड खुल गई, उसके पार्ट्स हो गए, डिवाइड हो गई है, तो फिर वहाँ पे वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो इस रोल को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।